हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के पराठे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब बनते हैं। और उसके लिए हमने ये 4 प्याली ये वाली हमने आटे की ली है और 1 प्याली हम बेसन यूज़ करेंगे। और ये हमने मेथी ले ली है आधा किलो। इसको मैंने धो के और अच्छे तरीके से काट के बारीक बारीक रख लिया है। इसको हम आटे में गूंदेंगे। तो ये पानी मैंने पहले ही बॉईल होने के लिए रख लिया है। ये पानी हमारा बॉईल हो चुका है। ये हम मेथी इसके अंदर डाल देंगे। मेथी को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है, वो इसका निकल जाएगा। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हम बॉईल करके और इसको छान लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिर हम इससे आटा गूंदेंगे। मेथी हमारी बॉईल हो जाए फिर मिलते हैं आटा गूंदने के टाइम पे। तो ये देखिए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। ये देखें हमारी मेथी जो है वो बॉईल हो गई है। और ये देखें थोड़ा पानी जो ग्रीन ग्रीन हो गया है, ये थोड़ा सा इसका जो कड़वापन होता है वो इसका निकल जाएगा। अब इसको छान के और इसको 5 मिनट हम ठंडा होने रखेंगे। फिर इसको आटे के अंदर गूंदेंगे। तो हमारी मेथी जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम आटा गूंद लेंगे। तो मैं ये 3 प्याली आटा ले रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितना चाहें ले सकते हैं। 3 प्याली आटा मैंने छान के लिया है। अब 1 प्याली मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है बेसन से। तो 3 प्याली मैंने आटा लिया है, गेहूँ का आटा है, और 1 प्याली मैंने बेसन ले लिया है। हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने बॉईल की हुई मेथी है। ये देखें मैंने बॉईल की थी, ये आधा किलो मेथी थी। पत्तियाँ इसकी तोड़ के काट के मैंने इनको 1 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। कुछ लोग इसको पीस के भी डालते हैं, लेकिन अगर ऐसे डालें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पत्ते पत्ते साबुत बीच में आते हैं और बॉईल करने से इनका कड़वापन ख़त्म हो जाता है। 3 हरी मिर्ची मैंने ली है, बारीक चॉप कर ली है। आप अगर डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया है, तकरीबन आधी कटोरी है। 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ। और 2 चम्मच मैं इसमें ऑयल डालूँगी। इससे पराठे जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और आटे को गूंद लेंगे। ये सारा मैंने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाल के और इसका एक सॉफ्ट सा आटा हम बना लेंगे, जिससे आसानी से पराठे बन सकें। ये देखें आटा मैंने गूंद के इसको तैयार कर लिया है। अब 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे रखेंगे। फिर 10 मिनट के बाद मिलते हैं। हमारा आटा गूंदे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से सेट हो गया है। ये देखें कितना सॉफ्ट है। तो अभी हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये परात में इसलिए चिपक रहा था, इसमें मैंने बेसन डाला हुआ है इस वजह से। और अभी हम इसका नॉर्मल साइज़ का पेड़ा, जितना आप चाहें रोटी बनाना चाहें उतना पेड़ा आप ले सकते हैं। इस तरह इसका पेड़ा बना के फिर हम इसकी रोटी बेल लेंगे। इस तरह हम रोटी बेलेंगे इसकी। और इस पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे तरीके से हम ऑयल इसमें लगा लेंगे। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर मैदे को स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह। फिर हम इसको इस तरह पराठे की शेप में बनाएंगे। इस तरह हमने इसको, ये देखिए इस तरह हमने इसके पेड़े बनाने हैं। और इनको हम इधर साइड पे रखते जाएंगे। तो पहले हम पेड़े बना लें, फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। और अभी हम इसके पराठे बनाएंगे। हमने पेड़ा ले लिया। अभी हम इसको फैलाएंगे हाथ से, थोड़ा थोड़ा आटा लगाएंगे सूखा और इसका पराठा बेल लेंगे।
हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे ताकि हमारी लेयर्स जो हैं वो नज़र आए। और ये देखिए मेथी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये हमने पराठा बेल लिया है और मैंने अंदर जो है ऑयल लगाया है। अब मैं देसी घी में इनको फ्राई करूँगी पराठों को। तो सबसे पहले हमने तवा गरम होने के लिए रखा था, तो थोड़ा सा मैं इसमें देसी घी लगा दूँगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे पराठे बनेंगे। इस तरह हम तवे के ऊपर डाल देंगे और इसको पकने देंगे। जब एक साइड हमारी पक जाएगी फिर इसको हम साइड चेंज करेंगे। इस तरह घुमाते हुए हम इसकी साइड इसको पकाएंगे। अभी वो वाली साइड हमारी पक गई है तो ये साइड में चेंज करूँगी और अभी इस साइड पे भी हम घी लगाएंगे। इसकी साइड चेंज कर देंगे और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा जो है वो बन के तैयार हो गया है। इस तरह घुमाते हुए सेक लेंगे। ये देखें हमारा पराठा दोनों साइडों से सिक गया है। अब हम इसको उतारेंगे और इसी तरह हम दूसरे पराठे भी बना लेंगे। ये देखें बाकी के पराठे भी हम बना लेते हैं। ये दूसरा पराठा मैंने बगैर सूखा आटा लगाए ऑयल के साथ ही बेला है। तो ये भी देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बिल गया है। अब मैं इसको तवे पे डालूँगी। तो ये हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है। इसको मैंने सूखा आटा लगाए बगैर बेला था। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी लेयर्स देखें आप, कितनी ज़बरदस्त लेयर्स इसकी खुल रही हैं। अब इसी तरह हम बाकी के सारे पराठे बना लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा पराठा भी तैयार हो गया है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त पराठा हमारा ये भी बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारे सारे मेथी के पराठे बन के तैयार हो गए हैं और इतनी ज़बरदस्त ये देखो लेयर्स आई हैं, ये देखें, और इतने क्रिस्पी और बहुत ही लजीज, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और इसको अगर हम इस तरह देखें करके तो और सारी लेयर्स देखें खुल गई हैं अलग अलग। तो बहुत ही टेस्टी पराठे बन के तैयार हो गए हैं और इसको अभी हम देसी मक्खन इसके ऊपर लगाएंगे। आप चाहें तो सूखी रोटी भी बना सकते हैं। तो ये देखें अभी इसके ऊपर हम मक्खन लगाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये पराठा और बन के तैयार हुआ है और हम इसको अचार के साथ सर्व करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। तो अगर आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।